नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेस पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है, ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन। ये भी जानेंगे क्या होता है सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट किस प्रकार से होता है, सपोर्ट पे कैसा होता है, रेसिस्टेंट पे कैसा होता है, ट्रेंड लाइन पे किस प्रकार से होता है, ये भी जानेंगे। और हम इस ब्रेकआउट को ये जेन्युइन है कि नहीं या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है वो भी जानेंगे सिर्फ 1 मिनट में। साथ में जानेंगे किस प्रकार से कौन सा ये बेटर है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेटर है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, कैसा रिजल्ट है दोनों का, ये भी जानेंगे। साथ में अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर हम अगर एंट्री लेते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, क्या टारगेट रखना चाहिए, और जानेंगे साथ में स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं और एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत लाजवाब ट्रेडिंग एक स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट की। और ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करके भी पैसा बनाते हैं मार्केट में। और ये एकदम आसान है, सीखना भी आसान है। अगर आपको सीख जाते हैं और सिर्फ अपनी लाइफ में ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही सिर्फ करते हैं तो भी मार्केट से आसानी से पैसा बना सकते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लगे इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट क्या होता है मार्केट में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मार्केट के अंदर सपोर्ट का मतलब यह होता है कि मार्केट में अंदर कोई भी शेयर है या फिर इंडेक्स समझ लीजिए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एक ऊपर से अगर नीचे आ रहा हो और एक लेवल समझ लीजिए या फिर एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि एक प्राइस है जहां पर मार्केट बार बार यहां आता है और फिर से रिवर्स होता है। जैसे कि समझ लीजिए यहां पर बार बार यहां पर देखिए मार्केट यहां से ऊपर से आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से यहीं ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। इस प्रकार से मार्केट आ रहा है बार बार। तो यहां पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नीचे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि बार बार एक ही लाइन से यहां पर देखिए ये जो लाइन हम बना रहे हैं, ये जो लाइन है यहां से बार बार देखिए यहां पर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, यहां पर सपोर्ट ले रही है, यानी कि इसी जगह से मार्केट यहां से बाउंस हो रहा है, बाउंस होकर ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है मार्केट, यानी कि यहां पर सेलर जो ऊपर है उसको बार बार नीचे सेल कर रहे हैं मार्केट को, यानी कि कोई भी शेयर समझ लीजिए। तो यहां पर फिर से यहां पर बायर आ जाते हैं उसी लेवल के आसपास। ये सपोर्ट का लेवल मतलब कोई एक फिक्स लेवल नहीं होता, एक रेंज होती है, समझ रहे हैं। मैं इसका आगे चार्ट में भी एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन ये सिंपल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एक लेवल से एक रेंज होती है जहाँ पर बार बार मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पर बायर एक्टिव हो जा रहा है और बायर वहीं से मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, बार बार वहाँ से जा रहा है, फिर से आ रही है। इस प्रकार से जो बार बार नीचे एक लेवल बनती है जहाँ पर बार बार मार्केट वहीं से बाउंस हो रहा है, तो उसको एक सपोर्ट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसको सपोर्ट हम यहाँ पर कहेंगे, इसको हम यहाँ इस जो लाइन बनती है उसको हम यहाँ पर सपोर्ट कहेंगे। और ये जो मार्केट है यहाँ पर कोई भी शेयर हो सकता है, कोई भी स्टॉक समझ लीजिए, इस प्रकार से मार्केट बिहेव करता है, तो इसको हम सपोर्ट समझेंगे। अब जानते हैं कि रेसिस्टेंट को क्या होता है। तो रेसिस्टेंट दोस्तों इसका उल्टा होता है। रेसिस्टेंट का मतलब है कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक लेवल है जहाँ पर से मार्केट बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, वहाँ पे जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, यानी कि वहाँ पर उस लेवल के आसपास सेलर एक्टिव है। तो क्या करते हैं वो बार बार वहाँ पर कोई भी स्टॉक का प्राइस वहाँ पे जा रहा है तो वहाँ पर सेलर वो एक्टिव हो जाते हैं उस मार्केट को, वहीं से मतलब प्राइस को गिरा देते हैं, यानी कि स्टॉक है उसके तुरंत नीचे आ जाता है उसके कारण। तो इसके अंदर भी इसी प्रकार से होता है दोस्तों, बार बार जो इसके अंदर भी मार्केट किस प्रकार से यहाँ पर बिहेव करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई प्राइस है बार बार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, लेकिन ये जो लेवल होता है ऊपर की ओर वो वहीं से बार बार मार्केट नीचे आ रही है। यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो लेवल मैं बना रहा हूँ, ये लेवल है, ये एक रेसिस्टेंट इसे कहते हैं। नीचे से मार्केट बायर इसको ऊपर तो ले जा रहा है, लेकिन इस लेवल के आसपास क्या हो रहा है कि सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं, बार बार वहीं से मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। फिर से अगर बायर एक्टिव होते हैं फिर वहीं लेवल पे आसपास जाता है, फिर से गिर जाता है। तो एक यहाँ पर एक रेसिस्टेंट जैसा बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, एक रेंज बनती है। कोई लेवल नहीं होता मैंने बताया इस प्रकार से, लेकिन एक रेंज होती है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ जाता है। तो ये जो रेंज होती है इसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, इसको रेसिस्टेंट कहते हैं। इसी प्रकार से अब ट्रेंड लाइन क्या है, तो तीसरी बात हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन के बारे में।
ट्रेंड लाइन में दोस्तों मार्केट ऊपर से कहीं से भी नीचे से ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे से ऊपर भी जा सकती है। इस प्रकार से देखें तो मार्केट जैसे कि समझ लीजिए ऊपर से मार्केट नीचे नीचे आ रही है, एक प्रकार का समझ लीजिए कि लोअर हाई बनाते जा रही है इस प्रकार से। तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से गिर रही है, यानी कि मार्केट में फॉल हो रहा है। कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस धीरे धीरे फॉल हो रहा है, लेकिन एक एक लेवल यहाँ पर होती है, उसको लेवल को रेसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो लेवल है जिसको हम कहते हैं एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर हम बनाते हैं। तो ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक बार किया, फिर से दूसरी बार इसी को जगह पर यहाँ पर तीसरी बार है। तो इस प्रकार से कुछ लेवल कोई एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो उसी जगह पर जब भी स्टॉक की प्राइस जाती है तो वहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, उसको मार्केट को नीचे गिरा देते हैं और बार बार इस प्रकार से होता है। तो इस ऐसी जो एक लेवल बनती है उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। यह ट्रेंड इस प्रकार से भी हो सकती है और कभी कभी ट्रेंड लाइन मार्केट ऊपर जाता है तभी भी ट्रेंड लाइन बनती है, जैसे कि मार्केट यहाँ से ये इस प्रकार से जा रहा है, किसी एक लेवल को सपोर्ट करके मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पर भी नीचे एक बनती है, वो भी एक ट्रेंड लाइन कहते हैं हम इसको, इसको भी ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो यानी कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है और एक हायर हाई यहाँ पर बनाते जा रहा है कि ये हायर हाई ये बना हायर है, यहाँ पर लोअर हाई बनता जा रहा है एक एक। लेकिन ये सपोर्ट देखिए, ये इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट इसी को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये भी एक ट्रेंड लाइन बनती है। इस प्रकार से दोस्तों सपोर्ट जो होता है, जो मार्केट के अंदर प्राइस को नीचे आने नहीं देता, उस लेवल से प्राइस नीचे नहीं जाती, यानी कि शेयर है जो भी इंडेक्स है वहाँ से नीचे नहीं गिरता है। और रेसिस्टेंस में क्या होता है, मार्केट वहीं से रिजेक्ट होती है, प्राइस कोई भी बढ़ता है यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ती है, लेकिन उसी एक लाइन से नीचे बार बार आ जाती है, तो उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। ट्रेंड लाइन ऊपर या नीचे की कोई भी साइड होती है, मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करके बार बार ऊपर या नीचे जाता है, तो इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों जानते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया इस प्रकार से सपोर्ट, रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन, उसको बार बार प्राइस वहीं पर जा रहा है, यानी कि स्टॉक की प्राइस या फिर इंडेक्स की प्राइस उसी को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है और वापस नीचे आ जाती है। सपोर्ट है तो सपोर्ट पर क्या करती है, मार्केट नीचे ऊपर बाउंस हो जाती है बार बार। तो कभी एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसको ब्रेक कर दी थी, उस लेवल जो होता है सपोर्ट का और रेसिस्टेंस का फिर ट्रेंड लाइन को, उस लेवल को एक बार ब्रेक करती है मार्केट, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मोमेंट होने वाला है। ब्रेकआउट का मतलब यही होता है कि प्राइस या तो ऊपर जाएगी, सपोर्ट है तो सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो प्राइस नीचे आएगी, यानी कि जो शेयर की प्राइस गिरने वाली है उसको ब्रेक करती है। तो अगर रेसिस्टेंट है तो रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है तो प्राइस उसका बढ़ने वाला है, यानी कि उस रेसिस्टेंस से आगे प्राइस बढ़ेगा तो बायर वहाँ पर एक्टिव होंगे तो मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं। ट्रेंड लाइन में भी वही, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो नीचे या फिर ऊपर दोनों साइड जिस प्रकार से ट्रेंड लाइन बनती है उसी के हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि प्राइस स्टॉक की जो भी हो उसके ऊपर जाती है या फिर नीचे भी जाती है, उसको ब्रेकआउट कहते हैं। यानी कि ब्रेकआउट को समझना जरूरी है कि ब्रेकआउट सबसे पहले जानते हैं ब्रेकआउट होता क्यों है। तो दोस्तों ब्रेकआउट होने के पीछे कारण बहुत से होते हैं। इसके अंदर बिग स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर होते हैं जो मार्केट के अंदर FIS DIS जैसे, वो चाहते हैं कि इस जो भी स्टॉक है उसके अंदर हो सकता है कोई फंडामेंटल मूवमेंट हुआ हो तो भी मार्केट को ऊपर, वो स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं। या फिर FIS DIS का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है तो वो भी चाहते हैं कि उसको मतलब आगे ले जाए, या फिर अच्छा न्यूज़ हो सकता है उसके बारे में। तो कभी भी ऐसा कोई कारण होता है जिनके पीछे ब्रेकआउट होता है, यानी कि एक लेवल के आसपास अगर मार्केट फंसा हुआ है तो कुछ न्यूज़ आता है, ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो वो ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है, उसी शेयर में मूवमेंट होता है, प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है। ब्रेकआउट इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। तो मैं पहले आपको ब्रेकआउट किस प्रकार से होता है ये मैं समझाता हूँ। सपोर्ट के एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि सपोर्ट के अंदर मार्केट के अंदर प्राइस इसी प्रकार से ऊपर नीचे जाता है, राइट। एक लाइन बनती है जहाँ पर हम ये लाइन सपोर्ट जैसी लाइन बनी है, ठीक है। और यहाँ पर अब जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। देखिए ब्रेकआउट वैलिड तभी माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन है या फिर रेसिस्टेंस है, वहाँ पर जैसे कि एक बार में अगर सपोर्ट हो तो यहाँ पर ब्रेक करता है तो वो ज़्यादातर वैलिड नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर अगर ब्रेक किया हो तो तुरंत वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए किसी भी ट्रेंड लाइन है या फिर सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, वहाँ पर प्राइस कम से कम 3 बार जानी चाहिए। 3 बार जाती है, उसको रेसिस्ट करके वापस आती है या गिरती है या फिर ऊपर जाती है, और चौथी बार उसको ब्रेक करती है, यानी कि चौथी बार, तो ज़्यादातर केसों में वो वैलिड होता है, यानी कि वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर दूसरी बार या तीसरी बार होना वहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों उसके अंदर चांस बहुत कम होते हैं।
यहाँ पर देखिए चौथी बार हुई है, तो यहाँ पर समझ लीजिए अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल के साथ, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती है जैसे कि, तो ये इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये जो प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, तो यहाँ पर एक बार मार्केट ने इसी को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट का ब्रेकआउट, इसको सॉरी रेसिस्टेंट का ब्रेकआउट बोलते हैं, राइट। इसी प्रकार से अगर उल्टा है, यानी कि ये मार्केट जैसे कि यहाँ से नीचे आ रही है, यही लेवल देख लीजिए आप, इस प्रकार से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट यानी कि, और यहाँ पर एक ग्रीन रेड कैंडल बनाती है, यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आई, जैसे सपोज यहाँ पर नीचे मार्केट आई, राइट, यानी कि ये बार बार इसी लेवल पर सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है मार्केट, राइट। इसी के अंदर यहाँ पर एक बार, दो बार, यहाँ पर 3 बार, ये 4 बार, ये 205 बार भी 10 बार भी हो सकता है इसकी जरूरत, लेकिन कम से कम 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट के, प्राइस कोई भी शेयर है। 3 बार के बाद चौथी बार, 5वीं बार कभी भी होता है, जब भी ब्रेकआउट है तो मतलब उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है ब्रेकआउट, सही ब्रेकआउट होने का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पर एक रेड कैंडल से, एक याद रखिए यहाँ पर कैंडल एक रेड बड़ी होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसकी रेड इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा होता है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस इसकी लेवल से नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब ये हुआ ब्रेकआउट, यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इसी प्रकार से होता है। अब ट्रेंड लाइन में दोस्तों जैसे कि प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है, सपोज कीजिए प्राइस यहाँ से इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, ये हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दी, ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर 4, कम से कम 3 बार मैंने बताया इस प्रकार से ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस। उसके बाद में यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है, यानी कि एक बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो ये एक ब्रेकआउट वैलिड होगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, राइट। समझ गए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर कीजिए, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, यानी कि प्राइस जो भी एक लेवल है या ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यानी कि इस जो भी ट्रेड है, जो भी स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, उसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकआउट के बारे में मैंने बताया। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जानते तीसरा जो क्वेश्चन हमारा, हाउ टू डिसाइड ए जेन्युइन ब्रेकआउट इन 1 मिनट। दोस्तों जेन्युइन ब्रेकआउट समझने से पहले, यानी कि ब्रेकआउट सही है या नहीं है, इससे पहले हमें फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, तो दोस्तों जैसे बताया इस प्रकार से, जैसे कोई प्राइस यहाँ से, प्राइस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई सपोर्ट पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कोई प्राइस यहाँ पर बार बार सपोर्ट पर, ये हमारी ट्रेंड लाइन, अरे सपोर्ट, ये हमने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ठीक है, ये सपोर्ट है। यहाँ पर बार बार मार्केट, यहाँ पर ये स्टॉक की जो प्राइस है यहाँ पर आकर बार बार ऊपर बाउंस बैक ले रही है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, आप समझ लीजिए एक रेड कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है। इसका जो इसके अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पर विग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसकी जो विग होती है, विग जो आप समझते हैं, विग शैडो जिसे कहते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर हमेशा एक बात याद रखना कि जिसकी जो विक होती है ऊपर या नीचे, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल देती है, ये ब्रेकआउट कैंडल हुई, इस लेवल से ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखना है कि अगर इसकी विक ऊपर या नीचे है, अगर ध्यान दीजिए इस बात को, इसकी विक नहीं हो, अगर बिल्कुल नहीं है तो ये ब्रेकआउट वैलिड होगा। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी वीक है ऊपर या नीचे, वीक यानी कि शेडो देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बायर है कुछ ना कुछ, सेलर इसको ब्रेक तो किया इस लेवल को, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी भी नीचे वीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि बायर इसके अंदर कुछ इंटरेस्टेड है। 100% यहाँ पर सेलर आया नहीं है, कुछ ना कुछ तो बायर है। तो हो सकता है ये वीक होने के कारण ये हो सकता है कि मार्केट यहीं से बाउंस बैक भी हो जाए आपका, मतलब यहाँ से एक कैंडल ऊपर जाएगी तो दूसरी कैंडल यहाँ से हो सकता है रिवर्स भी हो जाए,
इसो को बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो समझ लीजिए ये हुआ फॉल्स ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन को, ये सपोर्ट को ब्रेक तो किया, लेकिन सेलर इतने एक्टिव नहीं थे कि इसको मार्केट को नीचे गिरा सके, समझ रहे, इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट होने के पीछे के कारण के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादातर जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, जो छोटे, हमारे आपके जैसे जो छोटे यानी कि कम कैपिटल से जो ट्रेडिंग करते हैं, उसको ज़्यादातर फंसाने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट बिग प्लेयर द्वारा किया जाता है। यानी कि स्मार्ट मनी जो है FIDIs द्वारा ये ऐसा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों उसने यहाँ पर बार बार सेल कर रहे हैं, लेकिन इसको अब वो उसका प्लानिंग क्या होता है, यहाँ से उसको कम कीमत में ये इसको मार्केट को इसको नीचे गिराना नहीं, इस जो भी स्टॉक है XYZ उसको यहाँ पर इसको गिराना नहीं है, उसका प्लान होता है, लेकिन ये सब फॉल्स ब्रेकआउट करते हैं। इसके कारण क्या होता है, रिटेलर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ तो वो एंट्री ले लेते हैं सेल साइड में, यानी कि शॉर्ट साइड में एंट्री ले लेते हैं, और यहाँ पर बिग प्लेयर होते हैं तुरंत इसको मार्केट को रिवर्स ले जाते हैं, यानी कि वहीं से बाउंस बैक करवा के ले जाते हैं, और उसका जो भी स्टॉप लॉस अगर उसने लगाया रिटेलर इसके कैंडल के ऊपर तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके पैसे बिग मनी जो होती है वो खा जाती है। इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट के पीछे जो कारण होता है तो ज़्यादातर जो बिग प्लेयर है उसी का कारण होता है, वही इस फॉल्स ब्रेकआउट करते हैं। छोटे जो प्लेयर होते हैं, छोटे जो रिटेलर जो होते हैं, उसकी ताकत ही नहीं है कि कोई भी लाइन, कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सके, यानी कि उसके पास उतना कैपिटल ही नहीं होता है कि ये मार्केट को मूव कर सके। मार्केट को मूव करने के पीछे बिग मनी, स्मार्ट मनी का ही हाथ होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। बिग मनी यानी कि FIIs, DIs, फॉरेन जो इंस्टीट्यूट होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट होती है, संस्थाएं बड़ी बड़ी, वही मार्केट को मूव करवा सकते हैं, बड़ा बिग मूव कहते हैं, तो उसी के हाथ में होता है। इसलिए जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये फॉल्स है या फिर जेन्युइन है। तो इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट। इसी प्रकार से सपोर्ट, ये मैं हमने सपोर्ट पर बनाया, इसी प्रकार से रेसिस्टेंट का भी ब्रेकआउट होता है। ऊपर की साइड मार्केट एक कैंडल बनाता है, लेकिन एक विग ऊपर बड़ी बन जाती है, तो और उसके बाद में अगर उसके अंदर रिटेलर घुस जाते हैं तो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है और फिर से नीचे आ जाती है, तो उसके अंदर रिटेलर का पैसा चला जाता है, तो इसको बोलते थे फॉल्स ब्रेकआउट। अब दोस्तों, अब फॉल्स ब्रेकआउट में समझ गए। अब जेन्युइन ब्रेकआउट किसे कहते हैं और जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, 1 मिनट में। इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर जैसे सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है, राइट, रेड कैंडल, यहां पर रेड कैंडल एक बिग बनती है। सबसे पहला निशान आप लिखिए, नोट कीजिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला इसके अंदर चेक करने के लायक होता है वो एक बिग ब्रेकआउट, यानी कि बिग कैंडल के साथ। यहां पर अगर छोटी छोटी कैंडल होती है, जैसे कि यहां पर छोटी छोटी कैंडल होती है इस ट्रेड में, तो यहां पर जब ये बिग, ये देखिए इस प्रकार से छोटी छोटी कैंडल होती है, जब ये ब्रेकआउट होता है तब एक बिग कैंडल बननी चाहिए, राइट। और बिग कैंडल का दूसरा क्या चेक करना है यहां पर कि उसकी विग न होने के बराबर होनी चाहिए। बहुत छोटी सी विग होगी तो चलेगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, छोटी सी विग यानी कि न होने के बराबर समझ लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं है तो बेटर है, अगर है तो छोटी सी अगर विग है तो कोई बात नहीं है, वो भी वैलिड है। ये देखिए इस प्रकार से अगर विग बनती है छोटी सी, ऊपर गया नीचे, तो ये ठीक है, ये कैंडल मतलब इस पर ट्रेड हम ले सकते हैं, इसको ब्रेकआउट कहा जा सकता है। इसको ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट बना, बिग कैंडल भी बनी, और टाइम ये जो बनती है तो फास्ट मूव होना चाहिए। दूसरा ये भी आपको देखना है, बिग कैंडल के साथ आपको क्विक टाइम, यानी कि ये जो फास्ट मूव करके, यानी कि ब्रेकआउट जब देखिए तब मार्केट फास्ट मूव करता है, ये भी देखिए, ये दूसरा। तीसरा जो होता है इसके अंदर साथ में देखने का होता है, यहाँ पर ये विक या फिर शेडो कम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी, यानी कि यहाँ पर कौन सी पार्टी होती है, ऑपोजिट बायर की। यहाँ पर बार बार देख रहे हैं, यहाँ पर आए बायर बार बार इसको बाउंस बैक कर रहे हैं मार्केट को, तो यहाँ पर विक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट पार्टी, यानी कि यहाँ पर बायर कम है या फिर न होने के बराबर, पूरे यहाँ पर सेलर का पावर है, सेलर इसको मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये विक कम है या फिर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, पूरा इसकी ऑपोजिट पार्टी है ही नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ बाय करने वाले है ही नहीं, यानी कि इस मार्केट को अब सेलर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इस स्टॉक को, ठीक है। ऐसी कैंडल जब बनती है तब समझ लेना ये ब्रेकआउट सही है। और तीसरा, ये मैंने 3 बताया, सबसे पहले बिग, नोट कीजिए, सबसे पहले तो एक जो एवरेज कैंडल होती है आगे की, उसकी जगह ये पर एक कैंडल बिग बननी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर विक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑपोजिट पार्टी इसके अंदर एब्सेंस होनी चाहिए। तीसरा, ये क्विक मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि कैंडल बनती है तो क्विक फास्ट मूव होना चाहिए। और चौथा, वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम जो है ना बढ़ेगा,
यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है यानी कि ये मूव जब होती है ना, तब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता आपको दिखाई देगा। इंडिकेटर जो भी ट्रेंड आप देखेंगे तो उसके अंदर एक आपको इस प्रकार से जब ये कैंडल बनेगी तब और भी ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये जो कैंडल जो भी होगी इस प्रकार से नीचे आप जो भी ट्रेडिंग व्यू जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे सकता है। एक इंडिकेटर होता है जिसके अंदर आपको पता चलेगा। यहाँ से देखिए जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला है तब देखिए यहाँ पर देखिए तो एवरेज जो वॉल्यूम होता है उसकी जगह यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता जाता दिखाई देता है आपको नीचे। और जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम होती है। यहाँ पर देखिए आगे की जितनी भी कैंडल होगी उससे ये एक बिग यानी कि बड़े वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट होता है। ये चार अगर आप चेक करते हैं, इसको चेक करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगे, उससे भी कम टाइम में आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको 4 ट्रिक बताई है, 4 प्रो टिप्स, 4 को आप चेक कीजिए और ये चारों के अगर सही बैठता है और इसी प्रकार से बनती है कैंडल, क्विक मूवमेंट होता है, ऑपोजिट पार्टी एब्सेंट होती है यानी कि इसके अंदर विक शेडो बिल्कुल नहीं है या फिर न होने के बराबर है, और चौथा है जो नीचे वॉल्यूम बड़ा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। और इसके अंदर आपको देखेंगे तो अगली कैंडल यहाँ पर छोटी बड़े भले बननी चाहे और इसके बाद में जो बनेगी वो 100% इस प्रकार से बनती जाएगी, यानी कि ये ब्रेकआउट सही होगा और इस प्रकार से मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों जेन्युइन ब्रेकआउट। इसको किस प्रकार से जेन्युइन ब्रेकआउट है कि नहीं ये डिसाइड किस प्रकार से किया वो भी मैंने आपको समझाया और आशा करूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं इसके बाद में नेक्स्ट ये चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज बेटर फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है विच इज बेटर फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा सही है। इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट रिजल्ट होता है। अगर आप ये चारों जो मैंने आपको टिप्स बताई उसको अगर चेक करते हैं तो जेन्युइन ब्रेकआउट आप डिसाइड कर सकते हैं। पता चलता है कि ये ब्रेकआउट हुआ है जेन्युइन है कि नहीं, 4 आपको चेक करना है, चारों टिक्स अगर होती है तो ही जो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। इसको अगर स्विंग ट्रेडिंग यानी कि दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप जानते हैं कि जो डेली चार्ट पर हम करते हैं, डे की कैंडल को देखते हैं और ये ट्रेडिंग जो तो स्विंग ट्रेडिंग ये 1 सप्ताह 15 दिन महीने तक भी चलता है। तो इसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो हमको जब तक टारगेट नहीं मिलता है तब तक स्विंग ट्रेडिंग में हम बने रहते हैं। और दोस्तों हमारे इंडियन मार्केटिंग के अंदर तो ज़्यादातर जो कम कैपिटल के साथ रिटेल ट्रेड करते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर देखा है तो हम बाय की साइड जा सकते हैं, यानी कि कोई भी शेयर स्टॉक है उसको बाय कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट अगर करते हैं तो उसी दिन हमको 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है तब उसको हमारा जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करना पड़ता है। लेकिन अगर बाय करते हैं तो बाय का यानी कि उसको हम डिलीवरी ले जा सकते हैं, उसको 3-4 दिन सप्ताह 15 दिन तक रख सकते हैं। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में ये शॉर्ट करने की आपको नहीं काम आएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये काम कर सकता है, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर है तो आप इसका जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको आप स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कीजिए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पैसा भी बना सकते हैं और ये टेंशन फ्री होता है। आपको ब्रेकआउट जैसे मिलता है, यानी कि ब्रेकआउट ऐसी जब होता है कैंडल बनती है तो आप उसके हाइक के ऊपर बाय कर लेते हैं और टारगेट रख देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो आपको चिंता नहीं होता है और अपने आप को मतलब 3-4 दिन या सप्ताह के अंदर आपको टारगेट मिल जाता है। तो इसके लिए मेरा रिकमेंड है अगर आप बिगिनर हैं मार्केट में और कम कैपिटल के साथ स्टार्ट किया है तो पहले स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप प्रो ट्रेडर है या फिर कुछ 1 साल या 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है मार्केट में तो आप डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन या फिर निफ्टी का ऑप्शन के अंदर भी एक काम करती है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट जो एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ एंट्री किस प्रकार से होती है। यहाँ पर एंट्री की मैं बात करूँ चलिए मैं आपको पहले ट्रेंड लाइन पर ही बता देता हूँ। ये जो हमने सपोर्ट पर बताया एग्जाम्पल, इसको हम डिलीट करते हैं और ट्रेंड लाइन पर एक एग्जाम्पल नया बनाते हैं। ट्रेंड लाइन में देखो दोस्तों, जैसे कि मार्केट इस प्रकार से ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे मार्केट सपोज कीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है, लोअर हाई बनाते जा रहा है
यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। इसको मार्केट ने 3 बार 4 बार रिस्पेक्ट किया है। ये इस प्रकार से मार्केट गिर रहा है। जैसे कोई भी XYZ स्टॉक है, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर कितनी बार इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस किया है, तो रिस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को। तो एक बार, दूसरी बार, या तीसरी बार, और ये चौथी बार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, चौथी बार। इस प्रकार से मार्केट आती है और यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है। मैंने जिस प्रकार से पिछली वीडियो में बताया, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। बिग ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, राइट। वही आपको 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया अगले पहले बात की, उसी को यहाँ पर चेक करना है आपको कि चारों फुलफिल होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले बिग कैंडल, उसका विक बिल्कुल न होने के बराबर। तीसरा, क्विक मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि ये कैंडल बनती है वो फास्ट मूवमेंट के साथ बनती है। और चौथा जो है यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बिग वॉल्यूम के साथ यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो कलर है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम बढ़ता है यहाँ पर, तो ये सब ग्रीन कलर में होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा आप प्रैक्टिकल समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता दिखाई देगा आपको जब ये सब ब्रेकआउट होता है तब। इस प्रकार से दोस्तों इसको बोलते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हमें एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि डेली कैंडल चार्ट पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी एंट्री लेना चाहते हैं, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल जो बनी है उसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, ये कैंडल है, इसका ब्रेकआउट जैसे भी होगा इसके ऊपर, यानी कि समझ लीजिए इसका अगर प्राइस, इस स्टॉक XYZ का प्राइस अगर 1000 रुपया है और यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो है वो 1005 है, तो आप 1007 या फिर 1006 पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये बताया इस प्रकार से यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। इसका जैसे हाई ब्रेक होगा तभी आपको एंट्री लेना है। जब तक इसका हाई ब्रेक ना होता है तब का आपको एंट्री लेना नहीं है। यानी कि इसके अंदर तुरंत दूसरी कैंडल बनेगी इस प्रकार से, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे इसका ब्रेक होता है यहाँ पर एंट्री बन गई। अब आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। इसकी जो है, इसका लो है जो कि जो कैंडल पर, यानी कि जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है उसी कैंडल के नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। यहाँ पे इसके नीचे मतलब थोड़ा बफर, 1-2 बफर, राइट, 1-2 पॉइंट बफर। मतलब ये इसका समझ लीजिए इसका लो है यानी कि 990 है, तो आपको 9 से 88 988 आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है टारगेट। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर एंट्री आपको पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया। अब आपको यहाँ पर टारगेट कहाँ पर बुक करना है दोस्तों। इसके अंदर आपने अगर क्वांटिटी कितनी ली है वो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आपके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके पास 1 लाख कैपिटल से काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको रिस्क कितना लेना चाहिए, 1%, यानी कि एक ट्रेड के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का ही रिस्क लेना चाहिए। अगर ऐसे ट्रेड पर अगर आप ट्रेड करें यानी कि ऐसे स्टॉक पर, तो आपको यानी कि मैं तो कहता हूँ कि शुरुआत में आप सिर्फ 500 रुपये का ही रिस्क लीजिए। इसके मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो तुरंत आपको पता चल जाता है कोई भी स्टॉक के अंदर, तुरंत आपको मतलब उसके अंदर जो इंडिकेटर होता है उसको लगाते हैं तो तुरंत पता चलता है इसके अंदर कितना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बात करूँ इसी स्टॉक के बारे में, जैसे कि चलो कुछ एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे लेना है, बराबर। जैसे कोई स्टॉक की प्राइस है, यहाँ पर ब्रेकआउट प्राइस जो है कैंडल का, जो पहले कैंडल का हाई और लो बना देते हैं। कैंडल का हाई है 100 रुपये, नाइस, और जो लो है 90, राइट। इसका हाई 100 है। एंट्री बनती है हमारी कहाँ पर, एंट्री बनेगी 101 पर, राइट। और एसएल कितना लगेगा, 89। ओके, तो इसके अंदर रिस्क कितना होता है बताइए मुझे। 101 में से 89 को बात करेंगे यानी कि कम करेंगे तो कितना आएगा,
₹12 का, यानी कि आपका रिस्क यहाँ पर एक ट्रेड में है, एक स्टॉक लेते तो ₹12 का रहता है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि आप जितना रिस्क यानी कि ₹500 का रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप ₹500 का रिस्क लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 500 है यानी कि एक ट्रेड के अंदर 5 कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 का ही यहाँ पर नुकसान अगर आप लेना चाहते हो तो 500 डिवाइडेड यहाँ पर हम करेंगे 12, तो यानी कि 41। इस ट्रेड इसी जो भी स्टॉक है उसका आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो 41, या फिर यहाँ राउंड फिगर समझ लीजिए कि 40 आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉक कितना 40 यहाँ पर शेयर यहाँ पर बाय करेंगे, 40 शेयर बाय करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 का यहाँ पर नुकसान होगा एक ट्रेड में। इस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर एंट्री समझ गए, स्टॉप लॉस समझ गए, क्वांटिटी किस प्रकार से लेनी है, तो इस जो ट्रेड है ये कोई भी XYZ ट्रेड है, इसके अंदर 40 क्वांटिटी हमको बाय करनी है। अब इसका टारगेट कहाँ पे रखेंगे, तो दोस्तों टारगेट के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही है इसके अंदर स्ट्रेटेजी में। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर जो भी जहाँ से ट्रेड लाइन शुरुआत होती है ये हमारा टारगेट होता है। यहाँ पर ये भी ले सकते हैं पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो ये यहाँ पर आप जैसे कि आपने 40 क्वांटिटी ले लिया तो सेफ आप करना चाहते हैं, यानी बिगिनर है तो मैं कहूँगा यहाँ पर जैसे ही पहला टारगेट जो पहला जो स्विंग होता है इसके आगे का यहाँ पर, तो वहाँ पर आप अपनी आधी क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, यानी कि 20 यहाँ पर बुक कर लीजिए और जो बाकी की 20 बचती है उसको यहाँ पर दूसरे टारगेट के लिए वेट कीजिए। और तब आपको कहना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर आधी क्वांटिटी आपने बुक कर ली यहाँ पर, तो अब आधी क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमने 89 रखा था वो ये आगे लेकर यानी कि उसको ट्रेल करके इसका जो लो है वहाँ पर आपको रख देना है और बाकी की जो 20 की क्वांटिटी इसके लिए इस टारगेट के लिए वेट करना है। इस प्रकार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप प्रो ट्रेडर एक्सपीरियंस हो जाता है इस ट्रेडिंग का, इस स्ट्रेटेजी का, तो आप डायरेक्ट अपना टारगेट इस जगह पे भी रख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ जहाँ से भी ये स्विंग मतलब ये शुरुआत हुई है ट्रेंड लाइन की हम शुरुआत करते हैं वहाँ तक मार्केट डेफिनेटली जाता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल अभी ताज़ा बता देता हूँ जो भी का। ये देखिए अभी जो कौन सी तारीख है 14 जुलाई 2023 का है, अभी जो बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है यहाँ पर देख सकते ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब ध्यान से देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई 1 2 3 4 4 जगह पर इसने रिस्पेक्ट किया उसको और 5वीं जगह पर इसने ब्रेकआउट किया। ये कैंडल देखिए इस जो कैंडल है उसकी जगह पर ये बिग कैंडल है, तो सबसे पहले बिग कैंडल हमारा पहला क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हुआ, राइट। दूसरा तो यहाँ पर इसका जो मूवमेंट हुआ है वो भी फास्ट हुआ है, तुरंत ये एकदम फास्ट बनी हुई है। और जो तीसरा जो है यहाँ पर इसकी विक देखिए यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पर विक है, देखिए यहाँ पर है बिल्कुल भी नहीं है, नीचे है थोड़ी सी लेकिन ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। और तीसरा यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है और इस कैंडल का वॉल्यूम भी देखिए इस आगे के जितने भी कैंडल है उसके हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये इसको बोलते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट, राइट। और इसके हाई पर जैसे ही आप बाय करते हैं और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मार्केट आगे बढ़ा है। यहाँ पर मैंने बताया इस प्रकार से टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आपको टारगेट भी मिला है, देखिए ये मैंने बताया इस प्रकार से। जो ये पहला यहाँ पर 1 2 2 हुआ, ये वो 3 हुआ, ठीक 3 और ये 4, ये 2 पर आप आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पहला आधी क्वांटिटी यहाँ पर आप मिल गया है ये टारगेट। अभी मंडे को देखते हैं मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, यानी कि 45 या 30 तक भी जा सकता है। हमने ये डॉट टू डॉट लेवल भी बनाया है दोस्तों, आप हमारी वीडियो भी देखते रहिए मार्केट एनालिसिस की, तो आपको पता चलेगा। तो कल हो सकता है मार्केट ये जो है यहाँ पर इसका सपोर्ट लेकर फिर से इसको भी ब्रेक कर दे, यानी कि हमारा जो टारगेट यहाँ तक है ये इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल आसान भी है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का है, यहाँ पर अगर आप कॉल बाय किया होता 44,600 का तो आपको डेफिनेटली 50 से 60 पॉइंट आपको आराम से यहाँ पर मिल गए होते। तो अगर इस प्रकार से दोस्तों सेटअप दिन में ये बार बार नहीं बनता है, ये देखिए कल एक ही बार यहाँ पर सेटअप बना। आपको जब ये सेटअप बनता है साथ में जो 4 पॉइंट मैंने बताया इस प्रकार से उस टिप्स को मतलब फुलफिल करता है तो मार्केट डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देता है। इसके अंदर भी आप देखें तो यहाँ पर आपका एसएल यहाँ पर लगता है, थोड़ा एसएल ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर एसएल लगता ही नहीं है। ऐसी जब कंडीशन बनती है तो मार्केट फास्ट मूव करके ऊपर जाता है। सो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे तो पाँचों 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बताया आपको, ये जो बैंक निफ्टी में होता है इस प्रकार से स्टॉक में भी आप देख सकते हैं। मैं आपको स्टॉक में भी यहाँ पर एक बता देता हूँ। स्टॉक में दोस्तों 1 डे की कैंडल में आप करेंगे, यानी कि डेली चार्ट पर अगर करते हैं आपको तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट किया है,
स्टॉक दोस्तों ऐसे लेने हैं आपको जिसके अंदर हाईली वॉल्यूम हो, यानी कि उसके अंदर कुछ वॉल्यूम के साथ मतलब ट्रेड हो रहा हो। कम वॉल्यूम में यानी कि कुछ दिखाई नहीं देते हो जैसे कैंडल, तो ऐसे ट्रेडिंग के लिए बेटर नहीं, अच्छा नहीं होता स्टॉक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कितना मस्त एग्जाम्पल मिला है। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, मैंने बनाई कितनी बार इस पर किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर एक बार, दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार और ये चौथी बार ब्रेकआउट हुआ। देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट रिजल्ट है। ये जो है HDFC का है, डेली चार्ट है, और देखिए यहाँ पर कितना बेस्ट कैंडल बना है और यहाँ पर वॉल्यूम भी उस कैंडल में ज़्यादा है। ठीक है, ये एवरेज देखिए आगे की एक सप्ताह की कैंडल देखिए उसके अंदर ज़्यादा है। ये डेली चार्ट है दोस्तों, ये मतलब सुबह जब 9:15 से 3:30 का एक ही कैंडल है दिन की। यहाँ पे देखिए कितना बेस्ट ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और एक कैंडल भी देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, और इसका विग भी न होने के बराबर, ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, नीचे छोटा सा है। यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, यानी कि यहाँ पर जैसे नीचे मार्केट जाता है तो हमारी एंट्री बन जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका SL यहाँ पर ऊपर रहता है, और इसका रिस्क और रिवॉर्ड देखिए यहाँ पर। यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। और वैसे तो मैंने बताया आपको कि रिस्क जो हमारा टारगेट यहाँ तक होता है, यहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पर। तो मतलब देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पर हमको ट्रेडिंग के अंदर वो मिला है रिस्क रिवॉर्ड। ये देखिए ये पहला टारगेट होता है, यहाँ अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पर हम पहला टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे, और दूसरा यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट में। तो देखिए मार्केट यहाँ पर परफेक्ट आया है। ठीक है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिला है, 1:3। इसके दिन हो सकते हैं, देखिए कितने दिन मिले निकले हैं इसके अंदर। ये एंट्री बनी है हमारी 28/10 को, 28/10 से लेकर टारगेट मिला है हमको 20/12, यानी कि कितने दिन, एक महीने से भी ऊपर यहाँ पर निकल गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है दोस्तों, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक भी, एक महीने यानी मंथ तक भी ये ट्रेड हमारा रहता है, एग्जीक्यूट होता है और टारगेट मिलता है। इस प्रकार से ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अगर आप कोई टेंशन बगैर यानी कि पार्ट टाइम में भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। इसको ही फॉलो कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए शुरुआत में, और बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है इस पर, तो आप बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क रहता है थोड़ा, वो दिन के हिसाब से अलग अलग होता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी अलग होती है, हर दिन अलग अलग वॉलेटिलिटी होती है। और साथ में कभी कभी क्या होता है, आपने इंडेक्स पर जो स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन कभी कभी मार्केट अगर मूव नहीं करता है फास्ट, तो इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस नहीं होता है, लेकिन आप एक्चुअली जो ऑप्शन लिया होता है उसके अंदर टाइम डीके के कारण, मूवमेंट न होने के कारण प्राइस डीके, और टाइम डीके जो बताया इस प्रकार से प्राइस वो घटता जाता है। और दूसरा जो होता है फास्ट वॉलेटिलिटी के कारण आपका कभी कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए दिन के हिसाब से अलग अलग होता है। मंडे को देखेंगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा धीरे धीरे मूवमेंट होता है, फ्राइडे को देखेंगे तो मूवमेंट बिल्कुल न होने के बराबर होता है, टाइम डी के कारण वो प्राइस कम होती जाती है, और ऐसी कंडीशन में स्टॉप लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन 1-2 साल आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, तो वे उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आज की वीडियो में जो ये 5 क्वेश्चन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने डिस्कस किया है और आपको समझाया है, आसान भाषा में समझाया है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आता है तो भी आप जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए ताकि वो भी स्ट्रेटेजी को जान सके। दोस्तों वैसे इतना स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया ये पॉइंट, ऐसी स्ट्रेटेजियाँ ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पेड जो होता है, जो भी कोर्स होता है उसके अंदर इस प्रकार से सिखाया जाता है। मैंने आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया है, मतलब ये फ्री का मतलब ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं है, इसके अंदर बहुत वैल्यू है। अगर आपको बैक टेस्ट भी कर लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये काम करती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।